नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। एक देश एक चुनाव का विधेयक लोकसभा में पेश। देहरादून, हरीश रावत के करीबी राजीव जैन के घर इनकम टैक्स से मारा छापा। मैंगलोर डीएम को मैंगलोर सीएससी में मिले एक्सपायर इंजेक्शन। आपदा से निपटने के लिए प्रदेश को 1480 करोड़। एनटीए अगले वर्ष से भर्ती परीक्षाएं नहीं कराएगी। रूस के परमाणु रक्षा प्रमुख की बम विस्फोट में मौत। एनसीईआरटी किताबों की कीमत होगी कम, धर्मेंद्र प्रधान। एनएससी, डोभाल और चीन के विदेश मंत्री की बैठक आज। विपक्ष के जबरदस्त विरोध और सत्ता पक्ष की मेजों की थपथपाहट के बीच केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव से संबंधित विधेयक को लोकसभा में पेश कर दिया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले संविधान 129वां संशोधन विधेयक और राज्य संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक सदन में पेश किए गए। इसके साथ उन्होंने विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव किया। सदन में दोनों सदनों विधेयकों को विरोध करते हुए विपक्षी पार्टियों ने उन्हें संविधान की मूल भावना और संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। उन्होंने इसे तानाशाही की तरफ ले जाने वाला कदम करार देते हुए सरकार से विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का आग्रह किया। विधेयकों की एनडीए गठबंधन में शामिल टीडीपी और शिवसेना ने समर्थन किया है, पर जनता दल यूनियन और राष्ट्रीय लोकदल का कोई सदस्य नहीं बोला। कानून मंत्री ने दोनों विधेयकों को लोकसभा में पुनर्स्थापित करने के लिए रखा है। इस पर विपक्षी दलों ने मत विभाजन की मांग की, जिसके बाद विधेयक पेश किए जाने के पक्ष में 169 और विरोध में 198 वोट पड़े। नए संसद भवन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मत विभाजन हुआ था, इसलिए कई सदस्यों को परेशानी हुई। इसके चलते कुछ सदस्यों ने पर्ची से जरिए अपने वोट का इस्तेमाल किया। हरिद्वार, जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने मंगलवार को मैंगलोर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। यहाँ एंटी वेनम सांप काटने में उपचार के लिए 6 में से 5 इंजेक्शन एक्सपायर मिले। जिलाधिकारी ने मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जांच के निर्देश दिए हैं। ऑनलाइन रिकॉर्ड में एंटी वेनम इंजेक्शन की संख्या 20 दर्शाई गई थी, जबकि मौके पर औषधि केंद्र पर केवल 6 इंजेक्शन पाई गई। इनमें से 5 इंजेक्शन एक्सपायर डेट के मिलने पर जिलाधिकारी का पारा चढ़ गया। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई व मरीजों की देखभाल ठीक ठाक पाई गई है। जिसके अलावा दवाइयों में गड़बड़ी मिली है, जिसकी जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। टिहरी, संस्कृति के संरक्षण को सरकार प्रतिबद्धता में। उत्तराखंड में आपदा से निपटने का सिस्टम और मजबूत होगा। मंगलवार को केंद्र सरकार ने विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलिएंट प्रोटेक्ट प्रीपेयर योजना को मंजूरी दे दी है। करीब 1480 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के तहत प्राकृतिक आपदाओं के दौरान रिस्पॉन्सिव टाइम को कम किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य में 45 पुल बनाए जाएंगे, जबकि विभिन्न स्थानों पर सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्य भी होंगे। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावितों को सुरक्षित आश्रय स्थल मुहैया कराने के लिए 10 आपदा आश्रय स्थल भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही 19 फायर स्टेशन, एसडीआरएफ के प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड में वनों में लगने वाली आग के नियंत्रण के लिए भी संवेदनशील क्षेत्रों में कार्य होने हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए 2025 से कोई भी भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं करेगी। यह एजेंसी केवल उच्च शिक्षा की प्रवेश परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा नीट के पेपर लीक होने और अनियमितताओं के कारण अन्य कई परीक्षाओं को रद्द किए जाने के बाद इस वर्ष की शुरुआत में गठित उच्च स्तरीय समिति ने परीक्षा सुधारों के सुझाव दिए थे, जिसके आधार पर यह कदम उठाया गया है। प्रधान ने कहा कि नीट यूजी का आयोजन पारंपरिक पेन और पेपर मोड या फिर ऑनलाइन करने के संबंध में जल्द फैसले होने की उम्मीद है। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ 2 दौर की बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को जीआईसी गरखेत नैनबाग में जौनपुर क्रीड़ा सांस्कृतिक विकास महोत्सव का शुभारंभ किया। मेला समिति और स्थानीय महिलाओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत करते हुए उन्हें जयंती टोपी, कोट और टोपी पहनाने के साथ ही स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। 26वें जौनपुर क्रीड़ा समारोह को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि इस तरह के महोत्सव के माध्यम से अपनी लोक संस्कृति और बोली भाषा का संरक्षण होता है। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना दिवस पर
पीएम मोदी ने भी अपनी संस्कृति, बोली, भाषा को पूर्वजों की विरासत के रूप में सजो कर रखने को कहा था, जिसके लिए आप संकल्पबद्ध हैं। मेलों को प्रेम, अपनत्व, मिलन का माध्यम बनाए रखने के लिए हमें हमेशा ही काम करना चाहिए। हमारे प्रवासी अपनी स्थानीय संस्कृति को विदेश में बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। सरकार ने बोली भाषाओं व साहित्य सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान शुरू किया है। प्रदेश की फिल्म नीति बनाई जा रही है। सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। पलायन रोकथाम के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। सख्त कानून, नकल विरोधी कानून लागू करने के साथ ही युवाओं के रोजगार पर डाका डालने वाले 100 से अधिक नकल माफिया को जेल भेजने का काम किया है। 19,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्रा कमरे में मिली बेहोश हुई मौत। हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एमएससी जंतु विज्ञान की छात्रा चौरास में किराए के कमरे में बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। पड़ोस में रहने वाली अन्य छात्रा व अन्य लोगों ने इसे 20 अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कीर्तिनगर कोतवाली निरीक्षक देवराज शर्मा ने बताया कि मंगलवार को श्रीकोट पुलिस चौकी इंचार्ज की ओर से कीर्तिनगर पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास कैंपस में एमएससी जंतु विज्ञान की छात्रा नेहा कुमारी 32 वर्षीय पुत्री अमरनाथ सिंह निवासी ग्राम सवा पोस्ट ढाली थाना संकरा जिला मुजफ्फरपुर बिहार यहाँ चौरास परिसर में कमरे की किराए में रहती थी, जिसके बगल में एक अन्य छात्रा भी रहती थी। सुबह के समय उन्होंने नेहा को कमरे में बेहोशी की हालत में देखा, जिससे तत्काल अन्य लोगों की मदद से 20 अस्पताल श्रीकोट पहुंचाया गया। यहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि नेहा के डिप्रेशन में चलने में दवाओं का उपयोग किए जाने की भी जानकारी मिली है। कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मौत किस कारण हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसका पता चल पाएगा। एसएसओ देवराज शर्मा ने बताया कि परिजनों के पहुंचने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं गढ़वाल विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर महावीर सिंह नेगी ने बताया कि छात्रा ने पिछले वर्ष गढ़वाल विश्वविद्यालय में एमएससी जंतु विज्ञान में प्रवेश लिया था। पैर में चोट आने के कारण वो परीक्षा नहीं दे पाई थी, जिस कारण इस समय वो बैक पेपर परीक्षा देने ही आई थी। उन्होंने कहा कि छात्रा के बीमार रहने की भी जानकारी मिली है। उत्तरकाशी में 6 सब्जी विक्रेताओं का हुआ चालान। जोशीमठ कस्तूरी मृग की गिरफ्तारी के साथ 2 तस्कर पकड़े। देहरादून निकाय चुनाव महिला से आरक्षित होने पर अब पत्नी या बहू को उतारने की तैयारी में। भाजपा आज से शुरू करेगी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया। नैनीताल हाईकोर्ट जिला पंचायत का चुनाव कार्यक्रम बताए सरकार। नई टेहरी में पानी के लिए डीएम कार्यालय पर ग्रामीणों का धरना। प्रतापनगर ब्लॉक के गरवाण गांव और खंबाखाल में बीते 2 साल से पेयजल आपूर्ति लगातार बाधित हो रही है। गुस्से में आए ग्रामीणों ने बेमुदत धरना शुरू कर दिया है। दोनों गांवों के ग्रामीण निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य रेखा असवाल के नेतृत्व में मंगलवार को डीएम कार्यालय के समक्ष पहुंचे। बड़कोट थान गांव में खुलेगा संस्कृत विद्यालय। शंकराचार्य मां यमुना के शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली गांव में शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद मंगलवार को यमदग्नि ऋषि की तपस्थली थान गांव पहुंचे। यहां उन्होंने मुनि महाराज और कल्प वृक्ष के दर्शन किए और यमदग्नि ऋषि और मंदिर के पास संस्कृत विद्यालय खोलने की बात कही है। पौड़ी चाकी सैंड में आयोजित किया जाएगा राट महोत्सव। पिछले लंबे समय के पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही समलौन संस्था की बैठक में मंगलवार को पैठानी में आयोजित की गई। बैठक में 10वां राट महोत्सव 20 जनवरी को सरस्वती शिशु मंदिर चाकी सैंड में करने की निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम में पर्यावरण पर आधारित थड़िया, चौफला, लोक नृत्य आदि की प्रस्तुति महिला मंगल दलों के द्वारा दी गई। सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। रुद्रपुर मेयर पद को कांग्रेस से अब तक 11 दावेदार। आरक्षण जारी करने में मानकों को की गई अनदेखी। यशपाल आर्य। किचिया धौरा नदी की पिचिंग बनाने में घटिया सामग्री देख किसानों ने किया हंगामा। धौरा नदी की पिचिंग निर्माण में घटिया सामग्री लाने का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। एडीएम ने निर्माण सामग्री जांच कराने की मांग की। उच्च अधिकारियों ने मानकों के अनुरूप गुणवत्ता रखने का भरोसा दिलाया है। गांव गौघाट और सहदौरा के बीच मनमोहन फार्म के नजदीक बहने वाली धौरा नदी के पुल के निकट तेज बहाव से कटान हो गया है। पीडब्ल्यूडी यहाँ रिटर्निंग वॉल बनवा रही है, जिससे कि नदी के किनारे सड़क को सुरक्षित किया जा सके। मंगलवार को रिटर्निंग वॉल निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय नागरिकों ने हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि रिटर्निंग वॉल में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है।
अल्मोड़ा सल्ट के मोहान में इको टूरिज्म जोन की शुरुआत। लंबे इंतजार के बाद मोहन में इको टूरिज्म जोन की शुरुआत मंगलवार को हो गई है। अब यहाँ देश विदेश से आने वाले पर्यटक 30 जिप्सी में सुबह और शाम वन्य जीवों की दीदार कर सकेंगे। मंगलवार को विश्व प्रसिद्ध कार्बेट टाइगर रिजर्व के लैंडस्केप से सटे अल्मोड़ा जिले के मोहान क्षेत्र से इको टूरिज्म जोन का शुभारंभ वन मंत्री सुबोध उनियाल, सल्ट विधायक महेश जीना, रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवार, रामनगर विधायक विद्वान सिंह बिष्ट, प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन, मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं डॉक्टर धीरज पांडे, डीएफओ अल्मोड़ा दीपक सिंह, मोहान रेंजर गंगा शरण ने संयुक्त रूप से किया। अल्मोड़ा डीडीए के विरोध में गरजी सर्वदलीय संघर्ष समिति। 4 करोड़ से सवरेगी चौबटिया बमनस्क्यू सड़क। कांडा महोत्सव में स्कूली बच्चों ने बाधा समा। अल्मोड़ा में 17.71 करोड़ से सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था। पिथौरागढ़ में पानी के लिए यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। मुनस्यारी और धारचूला की ऊंची चोटियों पर हुआ हिमपात। पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी और धारचूला की ऊंची चोटी में ताजा हिमपात हुआ है, जिससे पूरे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड बढ़ रही है। जनपद के अन्य हिस्सों में बादल छाए रहने से लोग परेशान हैं। मंगलवार को उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। आधे दिन बाद हंसलिंग, पंचाचूली, राजरंभा, मिलम, लसपा, लंदा देवी, चिपकिला, केदार सहित दारमाव आदि कैलाश और मानसरोवर यात्रा मार्गों में भी कई जगह हिमपात हुआ है। बर्फबारी के कारण इस पूरे क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी बढ़ गई है, जिससे सीमा पर तैनात जवानों के साथ ही वहां पर्यटन कारोबार को लेकर रह रहे लोगों को भी खासी मुश्किलें हो रही है। समुद्र सतह से करीब 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले चीन व नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चंपावत में नहीं बन सकी मीट मार्केट और स्लॉटर हाउस। चंपावत में रोटेशन से गायनी बाल रोग विशेषज्ञ तैनात। चंपावत जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा एक बार फिर रोटेशन पर की गई है। इस बार 16 दिसंबर से 24 फरवरी तक 8 स्त्री रोग विशेषज्ञ जिला अस्पताल में ड्यूटी करेंगे, जबकि 4 बाल रोग 16 दिसंबर से 31 जनवरी 13 जनवरी तक सेवाएं देंगे। 7 अस्पतालों के 12 डॉक्टर जिला अस्पताल में रोटेशन के आधार पर मरीजों का उपचार करेंगे। जिला अस्पताल में रोटेशन के आधार पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की ड्यूटी के संबंध में स्वास्थ्य निदेशक तारा आर्या ने आदेश जारी किए। महिला अस्पताल हल्द्वानी में तैनात डॉक्टर रैनी पांगती 16 से 25 दिसंबर तक ड्यूटी देंगी। इसी तरह उप जिला अस्पताल रानीखेत के डॉक्टर अमिता कुमारी 16 दिसंबर से 4 जनवरी तक तैनात रहेंगी। महिला अस्पताल हल्द्वानी डॉक्टर निशा रानी 5 से 14 जनवरी। इसी अस्पताल की डॉक्टर बबीता जोशी 15 से 24 जनवरी। जिला अस्पताल रुद्रपुर की डॉक्टर नम्रता, अल्मोड़ा की डॉक्टर प्रियंका लसपाल 4 से 13 फरवरी। सीएससी किच्चा की डॉक्टर कनक बनोथा 14 से 23 फरवरी और जिला अस्पताल अल्मोड़ा की डॉक्टर कीर्तिका भंडारी 14 फरवरी से 5 मार्च तक जिला अस्पताल में ड्यूटी देंगी। रामनगर में टिकट ना मिला तो निर्दलीय टकराएंगे। सरोवर नगरी नैनीताल हैप्पी न्यू ईयर और मैरी क्रिसमस को तैयार। सरोवर नगरी नैनीताल में 31 व न्यू ईयर की तैयारियां शुरू हो गई है। होटलों में पर्यटक लगातार बुकिंग कर रहे हैं। नैनीताल के कॉर्पोरेट होटलों में 70 और अन्य में 30% एडवांस बुकिंग हो चुकी है। विश्व प्रसिद्ध सरोवर नगरी में देश के विभिन्न हिस्सों के अलावा विदेशों से भी सैलानी भ्रमण को पहुंचे हैं। खास मौकों में सैलानियों की पहुंच की संख्या में खासा इजाफा हो जाता है। हर साल क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर नैनीताल सैलानियों से पूरी तरह पैक रहता है। इस बार भी क्रिसमस से नववर्ष तक खासी संख्या में पर्यटकों पहुंचने की उम्मीद है। नैनीताल के पर्यटन कारोबारी की माने तो नगर समेत आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित पर्यटक स्थलों पर क्रिसमस और नववर्ष मनाने के लिए पर्यटक बुकिंग कर रहे हैं। होटल शेरवानी की जीएम सिद्धार्थ शर्मा, होटल नम नैनीताल के जीएम नरेश गुप्ता, होटल नैनी रिट्रीट के जीएम डीएस जीना ने कहा कि 31 और नववर्ष के लिए पर्यटक लगातार पूछताछ कर रहे हैं। अब तक कॉर्पोरेट होटलों में करीब 70% और छोटे होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे में करीब 30% एडवांस बुकिंग हो चुके हैं। ऐसे में उम्मीद है कि इस साल 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक नैनीताल में काफ़ी भीड़ रहने वाली है।